रस बस इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत या किसी और कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में रस की मीनिंग से लेकर जितने भी सीबीएसई में जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल्स की बौछार है। इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल रखे गए ताकि आप जो भी आप चाहें, क्योंकि हर प्रकार के रस, जितने भी रस के टाइप्स हैं, सबका एक एक एग्जाम्पल तो आपको एग्जाम में याद होना चाहिए कि कोई सा भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर इस रस का एग्जाम्पल बताइए। तो इन सब चीज़ों को आज समझेंगे इस वीडियो में और एक वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। देखते हैं रस होता क्या है। तो देखो, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद डेट मीन्स हम जब कुछ भी, कोई भी कविता, कोई भी लेसन, कुछ भी पढ़ते हैं, जनरली हम कविता को पढ़ते हैं तो हमें सुनते वक्त बहुत आनंद मिलता है, मज़ा आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रस। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आनंद ही आता हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हमारे अंदर दुख, हंसी, अलग अलग टाइप्स की फीलिंग्स आती होगी। तो उन सभी चीज़ को हम क्या कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसी को हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो अभी एक क्वेश्चन बन गया यहीं से कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो रस। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में। देखो क्वेश्चन करते जाएंगे फटाफट। संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यानी कि जो रस युक्त वाक्य होगा उसी को हम काव्य कहते हैं, कविता कहते हैं। जिसमें रस नहीं, उसमें उसे हम कविता नहीं कह सकते। रस यानी कविता में कुछ ना कुछ तो होगा, या तो दुख की बात हो रही होगी, हंसी की बात हो रही, प्रेम की बात हो रही होगी, अलग होने की बात हो रही होगी, माता पुत्र के प्रेम की बात हो रही होगी, कुछ भी हो सकता है, वीरता की बात हो रही होगी, तो इसी को हम रस कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन में 3 तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रस कितने प्रकार के हैं, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन तो ये बन गया आपका। तो अगर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा रस कितने प्रकार के हैं, तो सामान्यतः रस 9 प्रकार के होते हैं। पहला आंसर आपका क्या होगा, 9 प्रकार के। बट ओवरऑल कुल पूछा जाए तो कितना, कुल 11 होते हैं रस। एक क्वेश्चन तीसरा जो बनेगा कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, 8। और भरत मुनि ने ही सबसे पहले अपनी कृति, अपनी एक रचना नाट्यशास्त्र में रस का प्रयोग किया था। किसने किया था सबसे पहले रस का प्रयोग, तो भरत मुनि ने। तो होपफुली समझ में आ रहा होगा। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एकदम पूरा डिटेल में, और बहुत मजा आएगा। इस वीडियो के बाद आपको रस नहीं पढ़ना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन ये जो 2016-17 में सीबीएसई में आया था कि किस रस को रसों का राजा कहा जाता है, या रसों का राजा किस रस को कहते हैं, रसराज किसे कहते हैं, रसपति किसलिए कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। कहानी क्लियर हुई, कमेंट करके बताना बिल्कुल। उसके बाद रस के अंग, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगा। ओके, रस के अंग 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, या इसी को बोलते हैं व्याभिचारी भाव, और चौथा होता है अनुभाव। ठीक है, तो तीसरा संचारी भाव या व्याभिचारी भाव, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। और चौथा अनुभाव। ये 4 अंग हैं इसके, और चारों ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बट इसके बारे में हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव अगर आप बात करें, जैसे अगर मैं छोटी सी स्टोरी अगर आपको बोलूँ, जैसे कि आपके अंदर, आप अगर कोई भी, जैसा मान लो कि अगर मान के चलें कि हर मनुष्य के अंदर स्थायी भाव होता है, हम पहले से बिल्कुल होता है, बिल्कुल ये, लेकिन कुछ ना कुछ इसे जगाने का काम करता है, कोई ना कोई इसे जगाने का काम करता है। समझ रहे हैं ना आप। तो जो जगाने का काम करेगा उसको तो हम बोलेंगे क्या, विभाव, उसे हम क्या बोलते हैं, विभाव। लेकिन जिसके अंदर वो रस है उसको स्थायी भाव, यानी स्थायी भाव ऑलरेडी होता है। यानी जैसे मैं हूँ या आप हो, तो आपके अंदर देखो, अंदर खुशी भी है, दुख भी है, बहुत सारे गम भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या, कुछ ना कुछ ऐसा रीजन चाहिए जिसकी वजह से वो निकल कर सामने आए, है ना। तो जब तक वो निकल कर नहीं आए, तो हम जो खुद है पर्टिकुलर, वो क्या है, स्थायी भाव। अगर अपने आप को समझो तो जिसके अंदर कोई भाव होता है उसे स्थायी भाव बोलते हैं। ओके, और जिस चीज़ से वो भाव उभर कर सामने आया, जैसे आपने देखा क्रिकेट मैच देख रहे हो, आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है, आपके अंदर उस समय दुख भी है, हंसी भी है, सब कुछ है, बट वो निकल कर नहीं आ रहा है। निकल के कैसे आएगा, जैसे ही किसी प्लेयर ने, इंडिया के किसी प्लेयर ने मारा 6 और इंडिया मैच जीत गई, जैसे इंडिया मैच जीता, तो आपके अंदर एकदम खुशी आएगी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। या फिर जैसे आप कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं, जैसे कॉमेडी शो, आप कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, तो अब आपके अंदर हंसी तो है, लेकिन जब वो कोई डायलॉग ऐसा आएगा, कोई इंसान ऐसा उसमें एट अ टाइम आ जाए जिसको देख के एकदम से क्या हो जाए, हंसी आ जाए, तो अंदर हंसी तो थी, लेकिन उभर कर सब बाद में आई ना सामने। तो जो अंदर आपके अंदर जो हंसी थी वो तो हो गया हमारा स्थायी भाव, जो यानी जो पर्टिकुलर इंसान जिसके अंदर भाव बहुत सारे हैं, वो स्थायी भाव। विभाव क्या होगा, जिसकी वजह से हंसी आई, जैसे कपिल शर्मा शो देख के हंसी आई, या पर्टिकुलर जो भी कुछ हुआ, जैसे आप खुशी, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्रिकेट मैच को देखकर खुश हुए जिसमें आप इंडिया मैच जीत गई, तो वो पर्टिकुलर जो रीजन है वो विभाव होता है।
यानी आप ऐसे बोल सकते हैं स्थायी भाव के जन्म देने वाले कारकों को हम विभाव कहते हैं। स्थायी भाव को जन्म देने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। अब बात आती है संचारी भाव और व्याभिचारी भाव। इसको अलग अलग पढ़ना तोड़ के, सही नहीं तो लटक जाओगे मित्र, एक बार जैसे मैं लटक गया। तो संचारी भाव क्या होगा? ऐसे भाव जो पल भर के लिए होते हैं, पल भर थोड़ी देर के लिए आएंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे। अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सेकंड्स पे हमारे भाव बदलते रहेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? संचारी भाव। पल में कुछ और है, मन में पल भर में मन बदल गया, अचानक ही चेंज होना, संचारी भाव। अनुभाव, अब ये सब जो हुआ तो इन सब की वजह से हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएंगे, शारीरिक एक्सप्रेशन आएंगे, और शारीरिक एक्सप्रेशन जो भी होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुभाव। यानी फीलिंग्स आने की वजह से हमारे अंदर जो भी हो कुछ होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आपने गुस्से से किसी को डांटा या फिर दांत पीसने लग गए आप, अचानक गुस्सा होने, आपके अंदर आंसू बहने लग गए, है ना, कुछ ऐसा देखकर, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो एक्चुअल में हमारी बॉडी के साथ एक्सप्रेशन हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुभव। थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो अनुभव की बात करें तो अनुभव की संख्या अगर पूछी जा सकती है एग्जाम में, जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, अनुभव की संख्या 8 होती है। और अगर संचारी भाव की, या जो आपका थर्ड पार्ट है संचारी भाव, इसका अगर पूछा जाए तो इसकी संख्या 33 होती है। ओके। विभाव के 2 पार्ट होते हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। ये सब एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट आपको नाम जरूर याद होने चाहिए। पूछा जा सकता है कि कितने पार्ट होते हैं। तो विभाव के 2 पार्ट, आलंबन और उद्दीपन। संचारी भाव मैंने आपको बता दी, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, 33। अनुभाव की संख्या 8 होती है। स्थायी भाव तो ऑलरेडी हमारे पास आ जाएंगे, जितने भी रस होंगे उसके स्थायी भाव में लिखने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम अलग अलग रस के प्रकार। तो रस के प्रकार जनरली सामान्यतः कितने होते हैं? 9, लेकिन अगर हम बात करें तो 11 होते हैं ओवरऑल। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव बहुत अच्छे से आपको याद करना है और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। श्रृंगार रस, रति, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। ओके। 1-2 ही है जिसमें प्रॉब्लम हो, बस उसको याद कर लीजिए, बाकी सब अपने आप याद है। देखो, श्रृंगार का रति, रति यानी प्रेम, और हास्य रस का हास है, ये दोनों आराम से हो जाएगा। करुण यानी करुणा निकलना अंदर से, यानी अंदर से जैसे दुख जब होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शोक रस, यानी शोक स्थायी भाव। सॉरी, करुण तो रस हो गया, स्थायी भाव क्या होगा? शोक। उसके बाद रौद्र रस, रौद्र यानी गुस्सा होना, गुस्सा यानी क्रोध, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। वीर रस, वीर यानी साहस, उत्साह, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भयानक रस, भयानक क्या? डर, भय, तो इसका भयानक रस का क्या होगा? स्थायी भाव? भय। आसानी से याद होने वाला है आपको। विभत्स, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखो मैंने जैसे बताया श्रृंगार रस, इसमें अलग वर्ड दिख रहा है रति, बाकी सब तो लगभग सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं, जैसा वर्ड है वैसे उसका मीनिंग भी निकला स्थायी भाव। विभत्स थोड़ा अलग है, इसको याद रखना। इसका होता है जुगुप्सा या घृणा, यानी जब किसी चीज़ को देख के हमारे अंदर घृणा आती है ना, तो उसी को हम घृणा या विभत्स रस बोलते हैं। और स्थायी भाव क्या होता है उसका? घृणा या जुगुप्सा। जैसे कोई भी ऐसी बात है जिसको सुनकर हमें बहुत गंदा सा लगता है, गंदी सी फीलिंग आती है, सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको भी घृणा आने लगेगी यहाँ पे अभी। और उसके बाद है अद्भुत रस, अद्भुत यानी आश्चर्य, बिल्कुल आश्चर्य हो जाना कि ऐसा कैसे हो गया। शांत रस, बिल्कुल यानी कि जितने भी हमारे मोह माया हैं उनसे बिल्कुल शांत हो जाना, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ना हमारे ऊपर, बिल्कुल शांत वाली फीलिंग आनी है, कूल, निर्वेद। ओके, ये तो 9 रस हो गए, लेकिन वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है और भक्ति रस को 11वां रस माना गया है। तो वात्सल्य का अगर आपसे स्थायी भाव पूछा जाए तो वात्सल्य लिख दीजिएगा, या वात्सल्यता भी लगा सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है? संतान के प्रति माता पिता का प्रेम भाव, या बड़े बुजुर्ग का छोटे के प्रति प्रेम भाव, या गुरुजन का अपने शिष्य के प्रति प्रेम भाव, ये सारी चीज़ें वात्सल्य रस में आती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से आप उदाहरण को पहचान पाएंगे। फिर बात करते हैं भक्ति रस। भक्ति रस में का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति तो नाम से समझ में आ रहा है, ईश्वर प्रेम होगा, या अनुराग बोल सकते हैं, या सिर्फ भक्ति लिख सकते हैं, ये होता है भक्ति रस, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाना। ओके, तो ये रस हो गया कंप्लीट। इसका स्थायी भाव ये याद रखिएगा, जरूर याद रखना जरूर है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि वात्सल्य स्थायी भाव किस रस का उदाहरण है, किस रस, ठीक है। या फिर जो ऐसा पूछ लेगा शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो विभत्स। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब आपको अब तक मज़ा आने लगा होगा, और अब बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को ऐसा बनाया है, इस वीडियो में इतने सारे एग्जाम्पल रखे हैं कि ऑलमोस्ट इन एग्जाम्पल्स को अगर आप देख लेंगे तो शायद एग्जाम में इनमें से सेम ही मिल जाए आपको, और नहीं तो आपको पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि आपने वीडियो तो बहुत सारी देखी होगी,
बट इतने एग्जाम्पल नहीं देखे होंगे एक ही वीडियो में, और एग्जाम्पल ही तो सारा गेम होता है जो पेपर में जब पूछा जाएगा। तो श्रृंगार रस ये समझ में आ चुका है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति, जहाँ पे इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार, जहाँ पे नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन होगा ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, श्रृंगार रस। नायक और नायिका के सौंदर्य हो या प्रेम संबंध का वर्णन किया जाता हो, श्रृंगार रस। लेकिन इसमें दो पार्ट होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग में क्या, जहाँ पर आपस में वो दोनों मिलते हैं, जहाँ पे ऐसी बात हो रही है जहाँ पे नायक और नायिका मिल रहे हो, और जहाँ पे अलग हो रहे हो उसे क्या बोलते हैं, वियोग श्रृंगार। वियोग यानी दूर होना। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मुकराल कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पूरी मीनिंग नहीं आती, नो प्रॉब्लम, बट इतना थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा। बसो मेरी नैनन में नंदलाल, मेरे आंखों में बस जाओ आकर, यानी मिलने की बात हो रही है, हो गया कौन सा, संयोग श्रृंगार। दूसरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रेम की बात, प्रेम प्रसंग की बात हो रही है, मिलने की बात हो रही है, तो कौन सा होगा, संयोग श्रृंगार। और वियोग का भी देख लेते हैं, जहाँ वियोग यानी विरह अवस्था या वियोग अवस्था, जहाँ अलग होना। जैसे आपने रामायण देखियो, रामायण में जैसे जब सीता का हरण हो जाता है तो भगवान राम उन्हें ढूंढते हुए निकलते हैं, और कैसे बोलते हैं, क्या आपने देखा होगा तो उसमें, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब ढूंढ रहे हैं कि खग से, पक्षियों से, सबसे मृग से पूछ रहे हैं, क्या तुमने सीता देखी है, सीता को मृग के समान जो जिनकी आँख है उनको देखा है, यानी उनसे ढूंढ रहे हैं, यानी उनसे अलग है, वियोग अवस्था में है। तो अभी आप बता सकते हैं वियोग श्रृंगार। या इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, जो आपको पसंद है एक एक जरूर लर्न कर लेना, प्रैक्टिस सारा करना, लर्न एक एक कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक पूछा जा सकता है, किसी एग्जाम्पल को इसको लिख के बताइए, वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल दीजिए, जैसा उदाहरण देने के लिए आ सकता है। जैसे, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। यहाँ पे भी अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, यानी अपने प्रेमी को ढूंढने की बात हो रही है यहाँ पे। तो आसानी से बता सकते हैं कि ढूंढने की बात नहीं है, अलग होने आ रहा है ना, तो वियोग श्रृंगार हो गया। होपफुली समझ में आएगा, कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और दूसरों तक पहुंचा दो सबको, जिसको रस में समस्या है, किसी को प्रॉब्लम नहीं बचनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास। हास यानी हंसी। हंसी तो कोई भी लाइन लिख दो जहाँ से हंसी आए, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते, हो गया, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। या फिर दूसरा एग्जाम्पल और आपको मजा आएगा, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। समझ में आ रहा है, पढ़ते ही हंसी आ रही है, कोई सा भी एग्जाम्पल पढ़ लो, सब में हंसी आएगी। जैसे लाला की लाली यूँ बोली, सारा खाना ये चर जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या वह पंडित जी को खाएंगे, है ना। सिरा पर गंगा हंसे भुजानी, मैं भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। मज़ा आ रहा होगा ना। तो ऐसे ऐसे देखो एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो एग्जाम्पल जरूर देख के जाना, क्योंकि इनमें से सेम एग्जाम्पल आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, बट एक प्लीज़ एक लर्न जरूर कर लेना, और आसानी से याद हो जाएगा यार, आसानी से। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए तो आपके लिए रखे हैं। वीर रस की बात करते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। उत्साह यानी जहाँ पे सुनते ही हमारे अंदर ना बस आ जाए एनर्जी कि हाँ वीरता वाली बात आ गई है, उत्साह आ गया हमारे अंदर, जोश भर गया है। जैसे कभी भी अगर बॉर्डर पे लड़ाई की बात होती है, पाकिस्तान हमला करता है, तो अंदर हमारे जब न्यूज़ सुनते हैं ना, भर जाता है उत्साह में, बिल्कुल अब तो छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे देखो, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। पढ़ते ही मजा आ रहा है। बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी, मुख से या हम मुंह से आप लिख सकते हो, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दो अलग अलग एग्जाम्पल, मज़ा आ रहा होगा पढ़ के, कोई सा भी ऐसे पढ़ सकते हो। देखो सारे एग्जाम्पल आसान आसान लिखे हुए हैं और आपको मजा आने वाला है। कुछ टफ भी लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है, ताकि आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाए कि ये एग्जाम्पल किस तरीके से और आप आसानी से कर पाओगे। क्योंकि सारा मैं डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो सारा डिस्कस नहीं करूँगा, बट एटलीस्ट आपके लिए जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो सारे रेडी कर देंगे, ताकि आपको आसानी होगी एग्जाम में। बिल्कुल आप निडर होकर आराम से पेपर कर पाओगे, और आपकी टेंशन जो है 5 मार्क्स की वो खत्म हो जाएगी। ओके, तो और भी आप लिख सकते हो, अगर आपको और कोई अच्छा से एग्जाम्पल आता है तो आप लिख सकते हो, आपके टीचर ने पढ़ाया हुआ है कुछ भी तो लिख सकते हो बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं करुण रस। करुण रस का भाव, स्थायी भाव क्या होता है, शोक। शोक यानी दुख, है ना। जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख की बात हो रही, मतलब पढ़ते ही फीलिंग्स आ रही कि बस अब अंदर से निकल रहा है कुछ दुख।
तो करुण रस हो गया। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। मतलब यहाँ भी दुख की बात हो रही है, सीता का हरण हो गया है, तो उनके विरह में जो राम जो बात कर रहे हैं सुग्रीव से, उन बातों को बताया गया है। तो यहाँ तो आप समझ में आ जाएगा कि दुख की बात हो रही है। देखो इसमें कुछ वर्ड तो कई वर्डों में तो आपको दिख जाएगा, शोक या दुख आपको लिखा हो, तो उसी से पहचान लोगे आपको। इन एग्जाम्पल्स को भी नोट कर लेना आप नोटबुक में अच्छे से आराम से, और फिर प्रैक्टिस करना, आसानी से कर पाओगे। एग्जाम बहुत ही आपका अच्छा होगा और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। देखो मैंने बड़े बड़े एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, ताकि अगर एग्जाम में अगर गलती से टीचर्स ये दे दे तो आप पहले से आप पढ़ के जाओगे कि हाँ ये एग्जाम्पल होता है, तो आप आसानी से कर पाओगे। इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। रौद्र रस की बात करें, रौद्र यानी गुस्सा। तो अब इसमें मोस्टली देखो जो महाभारत हमने सुनी, महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के उपदेश वाली जो बातें हैं, श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, या फिर पर्टिकुलर अलग से भी कहीं पे भी कोई भी लाइन जहाँ गुस्से की बात आ रही हो, आप उसे लिख सकते हो। जैसे उस काल मेरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध से देखो सुनते ही सब वर्ड देखते पता चल रहा है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल इवल मलने लगी। ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अतिरस बोले वचन कठोर, बेगी देखाऊं मूढ़ नत आजू, उल्टाऊं मही जह जग तब राजू। तो पढ़ के नहीं, जस्ट आपको रीडिंग करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है स्थाई भाव का ध्यान है। पूरी मीनिंग नहीं आती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरी मीनिंग नहीं आती हो, कि मुझे मालूम है सारी चीज़ों की मीनिंग नहीं आती, क्योंकि काव्य जो है काव्य खंड अलग अलग भाषा में होता है, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, तो कई बार समस्या हो जाती है। बट कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा क्लू होता है, ऐसा हिंट होता है जिसको आप देख के पहचान लोगे। जैसे क्रोध है, क्रोध सेंटेंस को थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा गुस्से की बात हो रही है, आप आसानी से कर दोगे। भयानक रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय यानी डर यानी डर की कोई भी बातें हो सकती है। जैसे सांप देखने की बात हो गई, या लंका जलाने की बात हो गई, ऐसे कोई भी हड्डी की बात होगी, कुछ ऐसा भूत की बात होगी, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाशी भाप गई। साफ पता चल रहा है कि भय की बात हो रही, डर की बात हो रही है रावण और उनके पूरी लंका के लिए। एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही पदियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पे भी अजगर, ये मृग, समझ में आ रहा है ना। तो भय डर की बात हो रही है, आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे देखो हड्डी कंकाल सब नज़र आ रहा है। उसके बाद अगले रस पे आते हैं विभत्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ देता है, प्रॉब्लम होती है इसमें ज़्यादा, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े होते हैं। और तो एक बात बताओ, जैसे अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार में हम बाकी सारे अलंकार ढूंढ लेते हैं, जब वो नहीं मिलता तो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। क्योंकि श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं जो हमें पता नहीं होता, तो उससे हम पहचान लेते हैं। बाकी सारे रूल चेक कर लेते हैं, अगर बाकी सारे रूल से मैच कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी कौन सा होता है? वो श्लेष अलंकार होता है। उसी तरीके से विभत्स रस में बाकी सब देख लो, और फिर उसके बाद जब बचे तो विभत्स देखना, जिसको पढ़ते थोड़ा सा ऐसा लगे कि घृणा सी आ जाए। देखो, आंखें निकाल उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं, सब यानी सब तो समझ रहे हो, डेड बॉडी, जीभ खींचकर कौवे चुभला कर खाते। अब देखो किसी डेड बॉडी को खाने की बात हो रही है तो थोड़ी सी घृणा सी आएगी, है ना। तो ये मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते, तो पढ़ के ही अजीब सा लग रहा है। तो इससे आप पहचान लोगे कि ये घृणा वाली बात हो रही है। नहीं, इसका कौन सा रस है? ये विभत्स रस है। और इसका स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा। जैसे दूसरा भी देखो, सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत। सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकाल, आँखें निकाल के खा रहा है। खींचत जी भई सयार, अति ही आनंद, और उसको फिर मजे लेके खा रहा है। उसके बाद फिर आगे भी आप पढ़ोगे, गिद्ध जांग कह खोदी, मतलब खोद के खा रहा है, बिल्कुल गिद्ध की तरह, एकदम बहुत बुरी हालत में। मतलब सेंटेंस तो पढ़ते आपको दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं सेंटेंस को पढ़ते घृणा आने लगेगी। फटाफट लिख देना विभत्स रस। स्थायी भाव पूछा हो तो जुगुप्सा लिख देना या घृणा लिख देना। जुगुप्सा लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। और आगे बढ़ लेना अगले क्वेश्चन पे। शांत रस, शांत यानी निर्वेद या उदासीनता, जहाँ उदासीन हो जाना, यानी सारे मोह माया सबसे मुक्त हो जाना, बिल्कुल शांत। जब मैं था तब हरि नहीं नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। पढ़ते ही समझ में, जब हरि था, जब भगवान थे तो मैं नहीं, जब मैं हूँ तो भगवान नहीं, यानी कहीं ना कहीं उसका मतलब मोह माया से मन हट गया है बिल्कुल।
देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या मेरी ही यशोधरा। हाय मिलेगी मिट्टी में वह वर्ण स्वर्ण खरा, सुख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा। सुख जावेगा, देखो यहाँ पढ़ती समझ में आ गया, सुख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा, यानी यहाँ पे भी दुख की शांति वाली बात हो रही है ना, फिर ख़त्म सब, जो भी मेरा उपवन है वो सूख जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा नहीं कि मोह माया से बिल्कुल उदासीनता वाली बात हो रही है, उदासीनता वाली फीलिंग्स आ रही है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस पढ़ के आप आसानी से कर सकते हो। ये 3 सेंटेंस ऐसे हैं जो एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं। उसके बाद वात्सल्य की बात करते हैं। वात्सल्य, इसका स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य या वात्सल्यता, यानी संतान के प्रति माता पिता का प्रेम, या बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्यों के प्रति प्रेम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा, मैंने लिखा नहीं है, अब लिखना हो तो लिख लेना, या फिर आपको पता होगा पहले। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। ये 2 लाइन क्या है, इसे भी आप लिख सकते हो, बाकी नहीं तो 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि, मतलब जनरली मैं बात करूँ, जनरली सामान्यतः बात करूँ तो वात्सल्य रस में ना श्री कृष्ण के बारे में जरूर बात हो रही होगी, उनके माता और उनके यानी श्री कृष्ण के बारे में, मक्खन रोटी खाने के बारे में, या ऐसे दूध या फिर ऐसा कुछ, तो आप समझ जाओगे कि वात्सल्य रस नहीं, माता और पुत्र का प्रेम की बात हो रही है। जबकि अगर श्री कृष्ण और गोपी की बात हो रही, गोपियों की बात, तो वहाँ प्रेम प्रसंग की बात हो रही, तब वो श्रृंगार रस होगा, ध्यान रखना। ओके, देखो सेकंड एग्जाम्पल, संदेश देव की सो कहिए, हो थो धाम तिहारे सुत की कृपा, करत ही रहियो तुक तो टेव जानी तिही है हो तऊ, मोही का कही आवे, प्रातः उठत मेरे लाल लाल, मेरे लाल, लाल समझ में आ गया, घर वाले, घर के, यानी कि माता, एक माँ अपने बेटे को ही लाल बोलती है, तो माँ और बेटे का प्रेम की या बेटी का प्रेम की बात हो रही है, उनके प्रेम की बात हो रही है। माखन रोटी भावे, उसे मक्खन रोटी खा, पूरा तो मुझे भी समझ नहीं आया क्या मीनिंग है, या आपको भी नहीं आ रहा होगा, या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ हिंट तो है जिससे हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। होपफुली आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। भक्ति रस लास्ट में, इसे भी देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? ईश्वर प्रेम अनुराग या भक्ति, यानी कि जहाँ पे ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता हो, ईश्वर के प्रति। जैसे ये एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल जो बहुत बार रिपीट हुआ है, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भाव नीर निधि नाम निज नावरे। तुलसीदास की लाइन, तुलसीदास वाले पोएम से, इसी में एक और है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है ना आसानी से आप समझ सकते हो, जहाँ पे मतलब कि भक्ति की बात हो रही है। देखो एक लाइन अगर मैं बता देता हूँ, अपने वो जो मीरा के जो भजन सुने होंगे, मीरा के भजन सुने होंगे, आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, तो उनमें की लाइन्स को आप 2-2 लाइन उठा के भक्ति रस में लिख सकते हो। अगर आपको जो भी, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये वाली, इसमें हम अलंकार भी छाड़ते हैं, तो इसका पूरे 1-2 लाइन लिख दोगे तो आप ये भी जो आपका भक्ति रस में है आप इसे लिख सकते हो। या प्रेम, उसमें श्रृंगार रस में भी आ सकता है, ध्यान रखना थोड़ा सा ये, क्योंकि जहाँ प्रेम की बात होगी तो वहाँ श्रृंगार रस भी होगा, लेकिन अगर भक्ति की बात होगी, जनरली बात क्या हो रही है भक्ति की, तो भक्ति में के अकॉर्डिंग भक्ति रस होगा। ओके, चलिए बाकी मीरा वाली लाइन्स भी आप पढ़ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आसानी से कर सकते हो। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अब आपका एक काम है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगी, और दूसरों तक शेयर कर दो सबको।